पाँचें करती हैं तैयार। ये मैंने इसमें फ्लावर जैसा डिज़ाइन किया है दोनों पे। और अब मैंने इसकी जो सिलाई लगानी है वो देखो, अब इसने ऐसे मोड़ के मतलब देखो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, सिंपल का सिंपल और अच्छा। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, वेलकम है आपका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसमें आज मैं बताऊंगी अफगानी सलवार की सिलाई और अफगानी सलवार की कटाई की वीडियो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। अगर किसी ने अफगानी सलवार की कटाई देखनी है तो लिंक पर जाकर ओपन करके देख सकते हो। अफगानी सलवार की कटाई और सिलाई बहुत ही आसान है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अफगानी सलवार की सिलाई। मेरी वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। प्लीज वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो कि जो मेरा कटाई का और सिलाई का तरीका है वो आप सबका समझ में आया या नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अफगानी सलवार की सिलाई। ये देखो, ये वो सलवार है जिसकी मैंने कटाई कर रखी है। जो ग्रे कलर की है वो सलवार का कपड़ा है और जो थोड़ा डार्क दिख रहा है वो इसकी लाइनिंग है। मैंने लाइनिंग का एक हिस्सा उठा लिया है और दूसरे साइड मतलब जो सलवार वाला कपड़ा है वो बीच में है। ये देखो, लाइनिंग एक हिस्सा उठाया है और वो रख दूँगी इसके नीचे। सलवार का कपड़ा वो बीच में है, अस्तर है जो ऊपर और नीचे है। अब मैं आसन की सिलाई लगा दूँगी। चारों आने एक साथ पकड़ के ना, ये देखो बहुत ही सफाई के साथ चारों एक साथ रखने हैं और अब इसकी सिलाई लगानी है। कपड़ा आगे पीछे नहीं होना है, नहीं तो फिर हम जो इसकी सिलाई लगाएंगे प्लेट डालेंगे उसमें हमने दिक्कत हो सके है। ये देखो, एक साइड मैंने लगा दी है सिलाई। अब ऐसे ही दूसरे आसन पर सिलाई लगानी है। अस्तर और जो सलवार का कपड़ा है वो चारों एक साथ पकड़ के ना, और बिल्कुल आध कम से कम आधा इंच अंदर से हमने सिलाई लगानी है। पैंट की तरह गोलाई में कटाई कर रखी है तो इसकी सिलाई भी गोलाई में करनी है। ये देखो, मेरे दोनों आसन हैं जो वो सिल के हो गए हैं तैयार, ये भी और ये भी। अब मैं तैयार करूँगी बेल्ट। ये देखो, बेल्ट में भी लाइनिंग लगानी है यानी कि अस्तर। मैं इसका नेफा मोड़ कर करूँगी तैयार। अगर आप चाहो तो इसमें लास्टिक भी डाल सकते हो, पर मैंने इसमें सिंपल सलवार की तरह लास्टिक नहीं डालनी है। जैसे सिंपल सलवार में बेल्ट डालिया करें नेफा मोड़ के न, ऐसे ही डालनी है। ये मैंने साइड में लगा दिया है कट, बैक की साइड कट लगाया है और बराबर में कट लगाया है। अब जो बराबर का कट है इसके अंदर अंदर मैंने जितना भी कपड़ा है सलवार का उसकी प्लेट डालनी है। ये देखो, ये बीच का एक हिस्सा बेल्ट का और आसन उठा के सिलाई लगा दी है। अब कम से कम 2 या 2.5 इंच तक मैंने सीधा सिलना है इसका। ये देखो, अब जो साइड वाला कट है उससे आगे आगे मैंने प्लेट डालनी है कुछ ऐसे। आप चाहो तो इसने माप के भी डाल सको हो। जितनी भी प्लेट डालनी है वो सारी एक जैसे ही डालनी है। ये वो साइड वाला कट है जहाँ पर मैं निशान लगाया है। अफ़गानी सलवार है तो इसलिए इसमें कपड़ा कम है, तो इसमें प्लेट गिन लो आप कितनी। इसमें 6 प्लेट डाल ली हैं। और जो साइड वाला कट है उससे ये, अब जो साइड वाला कट है वो इससे 3 इंच आगे है, तो 3 इंच का इसमें गैप रह गया जो साइड वाला कट है। और प्लेटा का जो गैप है वो, अब मैंने पिछला जो हिस्सा है उसमें भी 2 प्लेट डालनी है, दोनों साइड एक एक। अब देखो, सिलाई पे सिलाई रख दी है और एक प्लेट इस तरफ डाल दी है कुछ ऐसे। और अब दूसरी साइड से कपड़ा उठा के इतने ही कपड़े की प्लेट डालूंगी मैं जितनी मैंने पहले ये प्लेट डाली है, ऐसे। और अब जो साइड वाला कट है वहाँ तक मैंने सीधे सिलते जाना है। ये देखो, 3 इंच अंदर है साइड वाला कट और प्लेट का गैप, तो दूसरी साइड भी हमने जो साइड वाला कट है उससे 3 इंच अंदर की तरफ हमने प्लेट डालनी शुरू करनी है। ये जो चौक पे निशान लगाया है ये साइड वाला कट है। अब मैंने कट तक सीधा सील दिया है और 3 इंच अंदर में निशान लगाऊंगी क्योंकि वहाँ से मैंने प्लेट डालनी शुरू करनी है। अब मैं सील दूँगी, यहाँ तक ये सील दिया है। तो उस साइड 6 प्लेट डाल रखी हैं तो 6 प्लेट ही इस तरफ डालूँगी मैं। सेम उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है
ताकि अपनी जो सलवार की शेप है वो अच्छी आवे। ये देखो 6 उस तरफ और 6 इस तरफ है, और अब मैं इसने सिल दूंगी। प्लेट डल का होगी है रेडी। मैं इसने उल्टी करके दिखा दूंगी। ये देखो मेरी 6 प्लेट, और बीच में जो गैप है दोनों साइड एक जैसा है। अब देखो अंदर की तरफ है ये प्लेट, तो हमने जो 5 की साइड में प्लेट डालनी है वो भी अंदर की तरफ होनी है, क्योंकि हम दोनों साइड के जो प्लेट डालना है वो अंदर की तरफ झुकाव करा। हाँ, तो ऐसे ही 5 के पास में डालनी है। ये देखो ये 5 का कपड़ा है, इसकी लंबाई है 14 इंच। और अब मैं जो प्लेट डालूंगी इस कपड़े ने मैं बिल्कुल इसके जस्ट सामने रख लूँगी, ताकि जो मेरी सलवारों प्लेट डलती चलेंगी वो इसके अकॉर्डिंग ही डाल दूँगी, क्योंकि मैंने लंबाई चौड़ाई इतनी ही करनी है जितनी की ये कपड़ा है। इस कपड़े ने ऐसे सामने रख कर और प्लेट डाले जाऊँगी। इस कपड़े का अंदाज़ा रह जाएगा कि अपनी जो कपड़े की चौड़ाई है वो इसके जितनी ही होनी चाहिए। ये देखो साथ साथ इस कपड़े ने भी इसके साथ साथ आगे आगे चलाती रहूँगी, और जितनी भी हमने प्लेटें डालनी हैं सारे में एक जितना कपड़ा फोल्ड करना है बिल्कुल सेम, तभी सलवार की जो शेप है वो अच्छी आओगी। ये देखो जो 5 का कपड़ा है वो जस्ट मैंने इसके सामने रख रखा है, और इतने ही कपड़े मैंने इसमें प्लेट डाल ली हैं। जब इस पर 5 अटैच करूँगी तो वो आसानी से कपड़ा घटे बढ़े नहींगा। अब देखो दूसरी साइड भी मैंने प्लेट डालनी है, अंदर की तरफ ही झुकाव करना है उनका भी। ये जो 5 वाला कपड़ा है ये मैं यही रखूँगी इसके सामने, और इतने ही कपड़े में मैं इसमें भी प्लेट डाल दूँगी। ये देखो ऐसे। अब ये कपड़ा बिल्कुल सामने रखना है मैंने। ये देखो बहुत ही अच्छी प्लेट डली हैं, सारी एक जितनी हैं, कोई भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं है। सलवार बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक होगा इसका, क्योंकि अगर कपड़ा कम ज़्यादा हो जाए है तो शेप में दिक्कत हो है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कपड़ा सारा एक जितना ही। देखो दोनों 5 का जो हो तैयार हो गया है। अब ये मैंने कपड़ा ले रखा है, इसके ऊपर मैं रखूँगी बुकरम ऐसे, और एक साइड से मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सिलाई ऐसे। अब देखो आधा इंच का कपड़ा रहना चाहिए जो हम सलवार के ऊपर सिलाएंगे, 5 पे सिलना है जो हमने। और अब इस पर मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी। ये देखो ऐसे। अफ़गानी सलवारों जो हमने 5 अटैच करने हैं उसमें हमने जो बुकरम के ऊपर कपड़ा हो है वो ज़्यादा लेना हो है, क्योंकि ये हमने दोनों साइड कपड़ा जोड़ कर इसके फिर इसके साथ में सिलना है इसलिए। अब देखो दोनों बुकरम जुड़ के होगी हैं कपड़े के ऊपर तैयार, और अब अटैच करूँगी मैं सलवार के साथ। ये देखो ऐसे आधे इंच का गैप करते हुए मैं लगाऊंगी इसके ऊपर सिलाई कुछ इस तरीके से। सलवार का जो उल्टा हिस्सा है उस पर मैं सिलाई लगानी शुरू करी है, क्योंकि जब मैं इसने मोड़ूंगी तो मैंने इसे उस उल्टे बड़ मोड़नी है ताकि मेरे सलवार के पाँचे पे सफाई आ सकें। अब देखो एक पाँचे पे बुकरम जोड़ के होगी है रेडी, और अब दूसरे हिस्से पे जोड़ना कर दिया मैंने शुरू। अब देखो अब मैं इसने सुलटे बड़ मोड़ूंगी, पाँचे ने उल्टे बड़ सिल था और इसने मोड़ांगे तो ये सुलटे बड़ मुड़ेगा। सुलटे बड़ इसलिए मोड़ा है ताकि अपनी सलवार का जो पाँचा है उस पर सफाई आ सके। ये देखो जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर का ही सिलाई लगानी है, पाँचा ऊपर की साइड मोड़ के। ये देखो ऐसे। अब देखो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। पाँचा जो हम बनाने लग रहे हैं सिलाई कर दिए कंप्लीट। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी ये जो पाँचा हमने उल्टे बड़ जोड़ रखा है, और अब इसने सुलटे बड़ मोड़ कर न सफाई के साथ लगा दूंगी मशीन। ये देखो ये मैंने सिल दिया है। अब सिंपल सा डिज़ाइन लगाऊंगी मैं इस पर, क्योंकि सलवार वैसे ही बड़ी अच्छी लग रही है दिखने में। अब देखो दोनों साइड में मैंने बुकरम जोड़ कर दी है रेडी, और अब इसमें हल्का सा कोई डिज़ाइन डाल दूंगी पाँचे पे। ये देखो ये वाला डिज़ाइन बनाया है मैंने इस पर फ्लावर से का, ऊपर नीचे एक एक लहरिया भर दिया है, बीच में मैंने फ्लावर बनाए हैं, पाँचे बनकर हो गए हैं रेडी। अब देखो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखो मैंने जो बीच वाला आसन है ये सिलाई के ऊपर सिलाई आनी है इस तरीके से
कहीं भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब अपनी जो सलवार है जो 5 है वो एकदम से सही अटैच हुए हैं। अब मैं इस पे निशान लगा दूंगी 6 इंच का। जितने हमने 5 तैयार करने हैं उससे सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था मैंने। 12 इंच के हो जाए, जैसे 6 ने खोल लगा पूरा करा तो 12, तो 14 इंच की लंबाई थी। 1 इंच तो कपड़ा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा चाहिए। हल्की सी मैं इसमें तिरछापन करूँगी। 6 के निशान लगा कर न और 6.5 पे निशान लगाया है। हल्का सा तिरछापन बस। ये 6 पे निशान लगा दिया दूसरी साइड और अब 6.5 पे। ये देखो ऐसे, ताकि जब हम इसमें पैर में डालेंगे तो हमने दिक्कत नहीं होगी। और अब मैंने सिलाई लगानी कर दी है शुरू। बिल्कुल थोड़ा सा तिरछापन है इसमें। और अब मैं इसने सिल कर दूंगी रेडी। ये थी मेरी अफ़गानी सलवार की सिलाई। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।